आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना। सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। लिस्ट निकालिए, चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है यह हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे चोट लगती है आपको, पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, चेक कराओ। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, यह पता लगाओ। कभी आरएसएस कहती है करना चाहिए, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना। सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। 250 सबसे बड़े बिजनेसेस देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीईओज की लिस्ट निकाल लीजिए, ओनरशिप जिसके हाथ में उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। आपको उसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है। गरीब जनरल कास्ट भी वहां आपको नहीं दिखेगा। सिलेक्ट लोग हैं। अदानी जी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उससे कनेक्टेड हैं। वो सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है। भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही बिजनेसेस है। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं। 3 दलित हैं, आबादी 15%, 90 में से 3। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3। होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसे का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। तो ये हरियाणा की रियलिटी है। और ये क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं।
मीडिया वाले 24 घंटे लगे रहते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो और पूरा का पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे ये कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात। आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है। धन्यवाद।